अगर आपको भी मेरी तरह ज़ॉम्बीज़ मूवी देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 2 साल पहले इस दुनिया में एक ज़ॉम्बी वायरस फैला था जिससे इंसान लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन एक घने जंगल के बीच 2 बच्चे अब भी जिंदा थे। ये दोनों भाई बहन हैं जो शहर से दूर एक सेफ घर में रहते हैं। हर दिन उनका मकसद बस एक ही है, किसी तरह जिंदा रहना। रात होने से पहले वो घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े थे जो किसी भी पल घर में घुस सकते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे, तभी एक गाड़ी घर के पास आ गई जिसमें 2 जिंदा लोग थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने झूठ बोला कि वो शहर गए हैं सामान लेने। तभी उस महिला ने कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते हम तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारी देखभाल के लिए। जब उन लोगों ने घर के अंदर बहुत सारा खाने पीने का सामान देखा तो उन्होंने वहीं रुकने का मन बना लिया। आदमी ने कहा, मैं गाड़ी को कहीं छुपा कर आता हूँ। ऐसा लग रहा था दोनों किसी से बचकर भाग रहे हों। अनजान लोगों से बचने के लिए लड़का अपनी बहन को गुप्त कमरे में ले गया जहाँ वो हमेशा छुपते थे। अगली सुबह आदमी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था, मानो ये उसी का घर हो। हालांकि लड़का गहरे सोच विचार में डूबा था। जब रात हुई तो लड़के ने पूछा, कितना समय हो गया है? उसके पालतू कुत्ते ने उसे सूंघा और अजीब हरकतें करने लगा तो लड़के ने तुरंत अपनी छोटी बहन को गुप्त कमरे में बंद कर दिया। नीचे वो लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। महिला जब बाथरूम करने के लिए उठी तो उसने देखा खिड़की पर बहुत सारे ज़ॉम्बी चिपके हुए थे। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी, ये सोचकर अब ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। आदमी को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने बाहर आके देखा उसकी प्रेमिका जमीन पर घायल पड़ी थी। इसके बाद वो दोनों कभी दिखाई नहीं दिए। सैम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में ये पहली बार नहीं था, उन्होंने पहले भी ऐसे अनजान लोगों का सामना किया था। इसी बीच एक अनजान आदमी जंगल में घूम रहा था। उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे और जल्द ही घर के पास पहुंच गया। तभी अचानक वो छोटी लड़की उसके सामने आ गई। आदमी अभी सोच ही रहा था, अचानक उसकी गर्दन में एक बेहोशी की सुई लग गई। दरअसल ये हमला करने वाला वो लड़का ही था। जब आदमी को होश आया तो लड़का पहले से ही तैयार खड़ा था। पूछताछ करने के बाद पता लगा आदमी का नाम जैक है जो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा था। लड़के ने सोचा इस आदमी से कोई खतरा नहीं है, वो ना ही उनका खाना चाहता था ना ही दवाइयाँ, बस अपना हथियार वापस चाहता था। लड़के ने बदले में एक शर्त रखी, उसे घर के लिए बिजली बनानी होगी। आदमी ने प्यार से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? इस बार लड़के ने झूठ नहीं बोला, उसने बताया, मेरे पिता वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे और माँ एक स्पेशल एजेंट थी जो हाल ही में एक मिशन पर गई है और जल्द ही वापस आ जाएगी। जैक ने पास में रखी ट्रेडमिल को ध्यान से देखा तो इसे यकीन नहीं हुआ, ये घर दौड़ने से बनी बिजली पर चलता है। अचानक खिड़की के पास एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे आया। जैक ने बिना सोचे समझे एक लोहे की प्लेट उठाई और उसे खत्म कर दिया। ज़ॉम्बी को मारने के बाद जब वो अंदर आया तो लड़का उस पे चिल्लाने लगा, उसे क्यों मारा? ये सब स्पेशल बुलेट प्रूफ शीशे हैं, चाहे कितने भी ज़ॉम्बी हों वो अंदर नहीं आ सकते। जैक को इन भाई बहनों के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए वो ट्रेडमिल पर चढ़ गया और घर के लिए बिजली बनाने लगा। पूरा दिन गुजर गया। जैक थक हार के जमीन पर लेट गया। छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, उठकर ठंडे पानी से नहा लो, थकावट दूर हो जाएगी। जैक नहाने के लिए बाथरूम गया तो बहन ने उसे प्यार से शैम्पू दिया। सुबह होते ही लड़का घर से बाहर जा चुका था। वो हर सुबह बाहर जाके जाल को चेक करता। ये जाल ज़ॉम्बी को घर के पास आने से रोकते थे, लेकिन आज एक जिंदा ज़ॉम्बी जाल में फंस गया था। जब जैक की नींद खुली तो घर में रखी चीजों को देखने लगा। उसे एक कार की चाबी मिल गई, लेकिन वो कार खराब थी। तभी उसे एक खुफिया कमरा दिखाई दिया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तो लड़के ने उसे रोक दिया। 2 दिन साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो गया जैक कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो सोने के लिए गुप्त कमरे में नहीं गए। लेकिन ना जाने क्यों लड़के ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह होने से पहले जैक नींद में उठ गया। लड़का फिर से जाल की जांच करने गया था। वो कल वाले जाल के पास पहुंचा जहां वो ज़ॉम्बी अभी भी फंसा हुआ था। लड़का सोच रहा था इसका अब क्या करूं। तभी वहां पर जैक आ गया। वो ज़ॉम्बी को मारने ही वाला था, लेकिन लड़के ने उसे रोक दिया। जैक गुस्से में घर की तरफ गया और उसी रूम को खोलने लगा जिसे कल लड़के ने खोलने से मना किया था। उसने देखा अंदर एक बिस्तर लगा हुआ था और दीवारों में भयानक पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था ये जगह ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए थी। तभी बाहर एक गाड़ी की आवाज आई। कुछ और लोग वहां आ गए थे। उनका
ज्यादा ठीक नहीं लग रहा था और वो हथियार लेकर घर के चारों तरफ घूम रहे थे। जैक के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सका। लड़का भी डरा हुआ था क्योंकि उसकी बहन दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। जैसे ही लुटेरे उसे देखने वाले थे, जैक ने सही समय पर उसे छुपा लिया। लड़के ने राहत की सांस ली। दुश्मनों ने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद देखे तो वहां से चले गए। इस घटना के बाद लड़के का जैक पे भरोसा और बढ़ गया। जैक ने अब जाने का फैसला किया, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था। सपने में उसकी पत्नी दिख रही थी। सुबह उठते ही उसने बच्चों से कहा, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। वो यहीं रुककर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता था। लेकिन जब जैक बाहर गया तो उसे कल वाले बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने बाहर खेल रही बहन को भी पकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ कर पाते, तभी दूर से गोलियां चली। लोग अपने आप गिरने लगे। जैक ने मौका पाकर बहन को बचा लिया। गोली चलाने वाली लड़के की माँ लीसा थी, लेकिन बदमाश ने जैक के सीने में गोली मार दी थी। ना जाने कितना समय बीत गया, लेकिन उसकी आंखें खुल गई थीं। उसके सीने का घाव भी ठीक हो चुका था। उसके शरीर से एक रस्सी बंधी हुई थी। ऊपर पूरा परिवार हाथ हिला रहा था। जैक हैरानी से घर के अंदर गया तो लीसा ने उसे सब कुछ बता दिया। लीसा के पास एक ऐसी दवा थी जिससे मरने वाला इंसान जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़ॉम्बी की ताकत आ जाती है, लेकिन वो इंसान पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनता। अब ये लोग सोच विचार में पड़े थे। अचानक बाहर एक काले रंग की गाड़ी रुकी। उसमें एक अमीर आदमी आया था। लीसा अपनी बेटी के साथ उसके पास गई तो पता चला उस अमीर आदमी की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ जगह जगह उसे ढूंढ रहा था। लीसा ने कहा, जैसे ही हम उन्हें देखेंगे हम आपको बता देंगे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था बाहर खेल रही बहन अचानक बेहोश हो जाएगी। लीसा समझ गई उसे दिल का दौरा पड़ा है और अब उसे बचाना नामुमकिन था, तो उन्होंने बहन को शांति से जाने दिया। अब जैक के जाने का समय भी आ गया था। लीसा ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। घर में दो लोग अचानक कम हो जाने से इन्हें घर खाली खाली लगने लगा। इधर दाढ़ी वाले को अपनी बेटी की कार नजर आ गई। ये वही कपल थे जो शुरू में इस घर में रहने आए थे और ज़ॉम्बी का शिकार बन गए थे। गाड़ी छिपाने की जगह से सबसे करीब लीसा का ही घर था। दाढ़ी वाले को लीसा पे शक हुआ तो घर की ओर वापस गया। बर्फ में सो रहा जैक भी अचानक जाग गया। उसने बाहर आके देखा सड़क पर बहुत सारे कदमों के निशान थे और सभी निशान लीसा के घर की तरफ जा रहे थे। उसने बिना समय गवाए घर की तरफ भागा। उसने दूर से देखा घर पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। दाढ़ी वाला लीसा से अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसे वहाँ बेटी का एक सामान मिला था। अब लीसा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जैक चुपके से घर में घुस गया। उसने अपना हथियार निकाला और अंधेरे में चलता फिरता देवदूत बन गया। उसने एक एक करके कई लोगों को ढेर कर दिया, लेकिन जब हॉल में पहुंचा तो कई लोगों ने उसके ऊपर बंदूकें तान दी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लीसा को पता लग गया अब क्या होने वाला है। वो कमरे से बाहर भाग गई। जैक अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने वाला था। उसने पल भर में सभी लोगों को मार दिया। अब क्योंकि जैक ज़ॉम्बी बन चुका था तो लीसा को भी यहाँ से भागना पड़ा। जैक की दहाड़ से वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।